नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय तो है, लेकिन पूरे राज्य में एक जैसी बारिश अब भी देखने को नहीं मिल रही। कहीं तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो कई जिलों में उमस और हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन रोहतास, औरंगाबाद, गया और नालंदा के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान बगहा, बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी, नालंदा, औरंगाबाद और सुपौल में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई इलाकों में मौसम सुहावना बना, लेकिन दक्षिण और मध्य बिहार के अधिकांश जिलों में धूप और नमी के कारण उमस बनी रही। राजधानी पटना में भी बादलों की आवाजाही जारी है। हालांकि दिन के समय गर्मी और चिपचिपाहट लोगों को परेशान कर सकती है। शाम के समय हल्की हवा चलने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। इस बीच नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों पर साफ दिखाई देने लगा है। कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पश्चिम चंपारण के बगहा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवार अब भी राहत शिविरों और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मानसून होने के बावजूद पूरे बिहार में लगातार भारी बारिश क्यों नहीं हो रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी 3 प्रमुख वजहें हैं। पहली, मानसून ट्रफ लगातार बिहार के ऊपर सक्रिय नहीं रह पा रही है। दूसरी, बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक वर्षा कराने वाली प्रणाली तैयार नहीं हो पा रही। और तीसरी वजह यह है कि दिन भर की गर्मी और अधिक नमी के कारण स्थानीय बादल तो बन रहे हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं रहे। यही कारण है कि कहीं तेज बारिश हो जाती है, जबकि कुछ ही दूरी पर मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहता है। आज के मौसम की बात करें तो दिन के समय पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और आसपास के इलाकों में धूप और बादलों का मिश्रित असर रहेगा। उमस अधिक महसूस होगी और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। वहीं शाम और रात के समय गया, रोहतास, औरंगाबाद तथा नालंदा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी रात के समय कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी के संकेत नहीं हैं। हालांकि उमस बनी रहेगी और मौसम का मिजाज जिले दर जिले अलग अलग देखने को मिलेगा। कि अगले 7 दिनों में किन जिलों में बारिश बढ़ सकती है, किस क्षेत्र में मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा और बिहार के मौसम का विस्तृत विश्लेषण क्या कहता है। अब बात करते हैं अगले कुछ दिनों की मौसम की तस्वीर और उसके पीछे छिपे बड़े संकेतों की। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार फिलहाल बिहार में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है।
लेकिन यह पूरे राज्य पर समान रूप से असर भी नहीं डाल रहा। यही वजह है कि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में नदियां उफान पर हैं, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून ट्रफ बिहार के ऊपर लगातार स्थिर नहीं है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में ऐसा मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं बना है जो पूरे राज्य में व्यापक और लगातार वर्षा करा सके। नतीजा यह है कि स्थानीय स्तर पर बादल बनते हैं, कुछ घंटों तक गरज चमक और बारिश होती है, फिर मौसम दोबारा शांत हो जाता है। इसी कारण एक जिले में झमाझम बारिश होती है, जबकि पास के जिले में केवल बादल या उमस देखने को मिलती है। अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम में बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं दिख रहा। अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। दोपहर के समय नमी और धूप के कारण उमस बनी रह सकती है, जबकि शाम और रात के समय कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया और नालंदा जैसे दक्षिणी जिलों में तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि सीमांचल और उत्तर बिहार में कहीं-कहीं अपेक्षाकृत बेहतर वर्षा दर्ज हो सकती है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर आने वाले दिनों में भी बिहार की नदियों पर बना रह सकता है। कोसी, गंडक और बागमती के जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी के जलस्तर और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। यदि नेपाल के ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहता है, तो सीमावर्ती जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति और गंभीर हो सकती है। खेती के नजरिए से यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जहां पर्याप्त बारिश हुई है, वहां धान की रोपनी में तेजी आने लगी है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश अब भी कम है, वहां किसान बादलों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। यदि अगले कुछ दिनों में वर्षा का दायरा बढ़ता है, तो रोपनी की रफ्तार भी सुधरेगी और मिट्टी में नमी का स्तर बेहतर होगा। राजधानी पटना की बात करें तो दिन में बादल और धूप का सिलसिला जारी रहने से उमस महसूस होगी। शाम के बाद मौसम थोड़ा नरम पड़ सकता है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश होने वाले क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। बारिश पूरी तरह थमी नहीं है और न ही पूरे राज्य में समान रूप से फैल पाई है। आने वाले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी से यदि नमी की आपूर्ति बढ़ती है और मानसून ट्रफ अनुकूल स्थिति में आती है, तो राज्य के अधिक हिस्सों में अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। तब तक लोगों को गरज चमक, तेज हवा और स्थानीय स्तर पर होने वाली अचानक बारिश को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।